जहां से इस वक्त मैं डिबेट कर रहा हूं, ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है? ये देश की संसद है। मेरे पीछे आप चंद कदम की दूरी पर देखेंगे पार्लियामेंट हाउस है, जहां पर देश के तमाम जो लोग जो नीतियां बनाते हैं, नीति निर्माता, वो बैठते हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है। अब इस लिहाज से आप इसे जरा समझिए, जो नतीजे आए हैं इसके मायने मतलब क्या हो सकते हैं और क्या 2024 के नतीजों को यह प्रभावित भी कर सकता है, विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा आया है। क्योंकि इसके बाद जो इंडिया गठबंधन बना था, यानी बीजेपी के सामने जो गठबंधन है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि मानो दरार की स्थिति पैदा हो गई है, भूचाल हो। कांग्रेस पर तमाम जो सहयोगी साथी हैं वो हमले कर रहे हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जो जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। समीर चौगाकर साहब मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। दीपक झा साहब हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर जुड़ चुके हैं, और प्रदीप भाटी साहब हैं समाजवादी पार्टी से। दीपक जी, बातचीत की शुरुआत आप ही से। नतीजे आ गए, लेकिन नतीजों का साइड इफेक्ट जो हो रहा है वो कांग्रेस को बहुत प्रभावित कर रहा है। तमाम क्षेत्रीय दल आप पर हमलावर हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो बैठक होने वाली थी आप लोगों की 6 तारीख को, कल बैठक होने वाली थी, बैठक टालनी पड़ गई। देखिए, बात यह है कि परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, समय के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि किसी क्षेत्रीय दल का दबाव नहीं है। क्षेत्रीय दल कह रहे हैं भैया आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए, उसके बाद हम सब साथ में बैठने को तैयार है। किसी ने विरोध नहीं किया है। एक बात बोलता हूं, तुम रौंद सकते हो फूलों को, लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते। तो बात यह है कि जितने भी चुनाव हुए, इसने फूल को रौंद दिया, बसंत को आने से कौन रोक रहा है? ये तो जनता का फैसला है। जनता का फैसला है, लेकिन चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही थी, चुनाव मोदी जी लड़ रहे थे, चुनाव ईडी लड़ रही थी, चुनाव सीबीआई लड़ रही थी। जहां पे आपने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कितने और कार्यकर्ताओं के घरों पे छापे पड़े, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कितने कार्यकर्ताओं के घर पे छापे पड़े। तो मोदी जी क्या है? मोदी जी मृग तृष्णा है, मृग मारीचिका है, और कुछ नहीं दिखता। तो मृग मरीचिका है, लेकिन बीजेपी की सरकार हर जगह बनती जा रही है, धनाधन धनाधन। आप उसको मृग मरीचिका मान रहे हैं। सच्चाई क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? दिखता तो सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं है। तो जनता वास्तविकता को समझेगी, और जिस दिन समझ में आ जाएगा कि वाकई में मृग मारीचिका है, मृग तृष्णा है, तो उस दिन से जनता इनको बोलेगी भैया अब अपना झोरा बिस्तर उठाओ। और भाई मुझे एक बात बताइए, सवाल मैंने आपसे जो पूछा था, वो कहते हैं ना हिंदी में कि सवाल मैंने आम पूछा, आप जवाब इमली दे रहे हैं। मैं सुनिए मेरी बात सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये तय था कि बैठक होनी है 6 तारीख को, ममता बनर्जी नहीं आ रही है, अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, हो क्या गया? मतलब इन नतीजों के बाद मतलब कांग्रेस कहां पर है? आप लोग तो इस चक्कर में थे ना कि आप एक्सिस बनिए, धुरी बनिए इस गठबंधन में। देखिए, हमें धुरी बनने की बात नहीं है, किसी को, हम सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। कहां साथ लेके चल रहे थे? उमर अब्दुल्ला इसी बात से तो नाराज हैं कि अखिलेश यादव को कुछ सीटें आप दे देते हो वहां पर। देखिए, ये आप एक आप प्रोपोगेंडा रच रहे हैं। आपने देखा मैं प्रोपोगेंडा रच रहा हूं? आप जेजेपी जो इनका सहयोगी दल है हरियाणा में, इनसे लड़ रहा था राजस्थान में, तो आप इनसे सवाल नहीं करते कि भैया आपके अंदर गठबंधन के अंदर फूल सभी से सवाल होते हैं। अखिलेश यादव आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अखिलेश यादव चालू पार्टी कह दे रहे हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं सर। अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो उनसे पूछे ना। हम तो नहीं कह रहे हैं किसी को, हम किसी को नहीं कह रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलने की मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। सर, राजस्थान में क्यों नहीं साथ लेकर चल पाए? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं साथ लेकर चल पड़ा है? आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ वहां चुनाव लड़ रही थी। अखिलेश जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि राज्यों का चुनाव है, राज्यों में अपने हिसाब से आप लड़ने दीजिए। लोकसभा की तैयारी हम अपने हिसाब से नहीं करेंगे, हम सबके हिसाब से करेंगे। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट। आप बोलते बोलते रह गए कि लोकसभा की तैयारी भी अपने हिसाब से हम करेंगे। के शर्मा जी, ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा है। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि आपने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन बन गया था। कहाँ बना था? 3 बैठकें हुई, पटना में हुआ, मतलब तीनों बैठक के बाद क्या था? एक संयोजक तक नहीं बन पाया, एक निर्णय नहीं हो पाया, एक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। एक निर्णय हुआ था, और जिसका कि मुंबई में बैठ के केसी वेणुगोपाल जो इनके संगठन महामंत्री और जो गठबंधन दल के लोग थे, इन लोगों ने मिलकर निर्णय किया कि 28 सितंबर को हम भोपाल में रैली करेंगे। 23 सितंबर को कमलनाथ उतरते हैं मंच से भाषण देके, मीडिया पूछती है कि आपके यहाँ रैली होने वाला, तो कहते हैं कोई रैली होने वाला नहीं है। कमलनाथ कौन है? ना उस बैठक के हिस्सा थे, ना इतने बड़े लीडर उनके इन्होंने माना कि उनको उस बैठक में बुलाते। एक प्रदेश का नेता, और वो मना कर देता, और पीछे रणदीप सुरजेवाला उतर रहे हैं। उनसे जब मीडिया पूछती है, वो कह रहे नहीं अभी ये वो नहीं हुआ है, होगा रैली। तो आप ये समझो कि एक नेता धमका देता है, और पूरा घमंडिया गठबंधन जो है उसकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती। यानी नेतृत्व इतना कठपुतली नेतृत्व है इनका कि जो कि अपने राज्य के नेता के निर्णय के सामने घुटने टेक देता है। दूसरी बात, मैंने पहले से ही कहा है
शुरू से जब ये गठबंधन की बात होती थी कि भाई ये घमंडिया गठबंधन जो है ये 2023 का सबसे बड़ा मजाक है और इसका सबसे बड़ा हास्य कलाकार कोई होगा तो नीतीश कुमार होंगे। और आपने देखा कि वहाँ क्या हो रहा था बैठकों में, कोई राहुल गांधी की शादी करा रहा था, कोई जो कह रहा था कि भैया उसके बारात में चलेंगे। यही सा जवाब आपको देना चाहिए, फिर मैं आता हूं सर आपके पास। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, इनको खुश होना चाहिए, जीत के आए हैं, अपने राज्यों में मुख्यमंत्रियों की चिंता करिए, मुख्यमंत्री बनाइए। लट फुटोवर सिर्फ फूट रहे हैं इनके मंत्रियों के, विधायकों के आपस में लट्ठम लट्ठ हो रहा है और ये बात करने आ रहे हैं गठबंधन पे। अरे आप नाम नहीं ले सकते इंडिया का, इंडिया लेने में आपके लकवा मार जाता है जवान पे, इंडिया बोलने में क्यों घबराते हैं? 140 करोड़ जनता है इंडिया, ये तुम्हारे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन थोड़ी ना है। ये सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी ये इंडिया हो जाएंगे। अहंकारी लोग हैं, जहां जाते वहां विनाश हो जाता है, पुल टूट जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, भाजपा जहां जाती है। तो उस तरह के इनके तो नेता हैं, किस्मत वाले बदकिस्मत वाले, जो भी कहिए मंच से भाषण। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।